यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो तुरंत उतर के आनंद से अपने घर ले गया। मेरे प्रिय, जब हम लोग छोटे थे और संडे स्कूल जाया करते थे, तो हम लोग ने ये सीखा था कि जक्कई जो है ये बहुत बुरा जन है, और बुरा इसलिए है क्योंकि ये चोरी किया करता था, ये झूठ बोला करता था, और जरूरत से ज्यादा झूठ बोल करके टैक्सेस को लेता था, और जिसकी वजह से उसने अपना ढेर सारे धन संपत्ति जो उसने वहां पे बना ली थी। सो हमने बचपन में ये सीखा था कि जक्कई जो है ये बहुत बुरा जन है। पर जब हम बड़े हुए और जब हमने वचन को पढ़ा, तो हमने पाया कि जक्कई तो दरअसल बहुत ही अच्छा जन है, बड़ा खूबसूरत जन है। और ये अच्छा इसलिए है, खूबसूरत इसलिए है क्योंकि मेरे प्रियो, इसके जीवन में एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो कि हम ढेर सारे लोगों के जीवन में नहीं पाते। और खूबसूरत बात ये थी कि ये परमेश्वर को देखना चाहता था। उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास थी। He had a desire for the Lord। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग जो है वो परमेश्वर से चाहते हैं, परमेश्वर से आशीषों को चाहते हैं, पर वो परमेश्वर को नहीं चाहते। पर जक्कई उनमें से नहीं है जो परमेश्वर से चाह रहा है, ये परमेश्वर को चाहता है। ये इसके अंदर परमेश्वर के प्रति ख्वाहिश है, ये परमेश्वर को देखना चाहता, उसको जानना चाहता, उसको पहचानना चाहता, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता है। सो ये जन बड़ा खूबसूरत जन है क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख है और प्यास है, और ना सिर्फ ये परमेश्वर को देखना चाहता है, पर उसने उस ख्वाहिश के लिए कुछ किया भी। वो अपनी ख्वाहिश को लेकर के बैठा नहीं था, पर उसने उस ख्वाहिश के लिए कुछ किया भी। और ना सिर्फ उसने अपनी ख्वाहिश के लिए कुछ किया, जब यीशु उसके पास में आते और यीशु उससे कहते हैं, जक्कई, मुझे आज तुम्हारे घर चलना है, तो जक्कई क्या करता है? जक्कई बहाने नहीं बना रहा है। वो जक्कई ये नहीं कह रहा, नहीं प्रभु, आज तो मैं बहुत बिजी हूं, और मैं भी कल, मैं भी परसों, हम देखते हैं, आज ये काम है, कल वो काम है। नहीं, जक्कई ने क्या किया? वो जक्कई छत से नीचे उतर के आ गया और बहुत हैप्पीली, बहुत खुश, वो खुशी के साथ में वो यीशु को अपने घर लेके जाता है। और ना सिर्फ अपने घर लेकर के जाता है मेरे प्रियो, पर यीशु को वो अपने जीवन में भी जगह देता है। और ना सिर्फ अपने जीवन में जगह देता है, पर वो बदलने के लिए भी तैयार है, और उठ करके सब लोगों के सामने वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, और वहीं पे अपने परिवर्तन को वो सबके सामने ले लेता है। He is such a beautiful person। ये कितना खूबसूरत जन है मेरे प्रियो। हम देखते हैं ढेर सारे लोग परमेश्वर से तो चाहते हैं, पर परमेश्वर को नहीं चाहते। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं होती, वो परमेश्वर में ग्रो नहीं करना मांगते मेरे प्रियो। जरूरी ये नहीं होता है मेरे प्रियो कि आप कहां पे खड़े हैं, जरूरी ये होता है कि आप कहां जा रहे हो। सकता है कि आप बहुत ऊंचाई पे हो, बहुत ऊंची हो, बहुत ढेर सारा ज्ञान है, बहुत कुछ अच्छे से कर लेते हो, प्रभु में बहुत आगे हो, पर आप जा कहां रहे हैं वो आवश्यक है। क्या आप ऊपर की ओर जा रहे हैं या वहां से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, वो आवश्यक है मेरे प्रिय। हो सकता है कि आप यरूशलेम में रहते हो, पर आप यरूशलेम से आगे जा रहे हैं, या यरूशलेम में रह करके आप यरीहो की ओर झांक रहे हैं और यरीहो आने का प्लान कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय। हो सकता है कि आप यरीहो में रहते हो, पर आपने खूबसूरत इरादा बना लिया है कि अब आप यरीहो में नहीं रहेंगे, अब आप यरूशलेम जाएंगे। हो सकता है कि आप यरीहो में रहते हो, पर आपने खूबसूरत इरादे को बना लिया है कि अब आप यरीहो में नहीं रहेंगे, अब आप यरूशलेम में रहेंगे। ये खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, इसके अंदर ना सिर्फ परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है, पर ये उसके प्रति कुछ कर भी रहा है, ये उसके प्रति कुछ कर भी रहा है। ये उन लोगों में से नहीं है जो कि बड़े ख्वाहिश के साथ में बैठा हुआ है, हाँ एक दिन, वन फाइन डे, हो सकता है मैं भी प्रभु को देखने पाऊं। बड़ा अच्छा लगा आपने प्रभु को देखा, बड़ा अच्छा लगा आप प्रभु से मिलकर के आए और आपने प्रभु को देख लिया, बहुत अच्छी बात है। शायद एक दिन, वो भला दिन एक दिन मेरे जीवन में भी आएगा जब मैं प्रभु को देखने पाऊंगा। वो अपनी ख्वाहिशों के साथ में अपने घर में नहीं बैठा हुआ है, उसने उसके प्रति कुछ किया। जब उसको पता चला कि यीशु उस मार्ग से आ रहे हैं, तब उसने क्या किया? अपने सारे कामों को छोड़ करके, अपने सारे कामों को छोड़ करके, अपनी इस बिजी जिंदगी को छोड़ करके, अपने पैसे को छोड़ करके, अपने टैक्सेस को छोड़ करके, वो जल्दी से निकल करके आ जाता है और पेड़ पे चढ़ करके वो यीशु का वेट करता है कि जब यीशु यहाँ से गुजरेंगे तो मैं उनको
देख नहीं पाऊंगा। और ना सिर्फ वो अपने समय को निकाल करके अपने काम को छोड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ करके यीशु का इंतजार करता है, जब यीशु से आके कहते हैं जक्कई आज मुझे तुम्हारे घर चलना है, तो जक्कई बहाने नहीं बना रहा है, नहीं प्रभु आज मैं बिजी हूँ और कल मैं बिजी हूँ, परसों मीटिंग है और ये बात तो वो बात, और अपना फोन नंबर दे दीजिए और मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, तो मैं आपको अपने घर में ले चलूंगा। नहीं, अपने तमाम कामों को छोड़ करके अपनी सारी चीजों को छोड़ करके वो यीशु को बड़ी खुशी के साथ में अपने घर लेकर के जाता है, अपने घर लेकर के जाता है। और घर ले जाने के बाद क्या होता है, ये उन लोगों में से नहीं है जिसको बार बार यीशु मसीह खटखटा के बोल रहे, देखो मैं तुम्हारे द्वार के ऊपर खटखटाता हूँ, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। जक्कई बड़ी अच्छी बात है, तुम मुझे अपने घर में लेके आ गए हो, पर अब मैं तुम्हारे जीवन में भी आना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे जीवन में भी आना चाहता हूँ। जक्कई तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम कहाँ देख रहे हो, इधर देखो मैं तुम्हारे घर आया हूँ, पर अब मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ। बार बार यीशु मसीह उसको रिमाइंड नहीं कर रहे हैं, बार बार यीशु मसीह उससे कह नहीं रहे हैं, नहीं 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 नहीं, जक्कई ने खुद ब द्वार को खोला, ना सिर्फ अपने घर के द्वार को खोला, पर अपने जीवन के द्वार को खोला, और उसने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर को उसको बताना नहीं पड़ा, जक्कई तुम्हारे ये पाप हैं, तुम्हारी ये गलतियां, वो खुद से खड़ा हुआ और खुद से उसने अपने परिवर्तन को लिया। उसने कहा यस परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये गलतियां की है और मैं उनको छोड़ देना चाहता हूँ और मैं बदल जाना मांगता हूँ, और बदल जाना मांगता हूँ। ही इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन, ये कितना खूबसूरत जन है, ये कितना खूबसूरत जन है। मेरे प्रिय, जरूरी ये नहीं है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, जरूरी ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। क्या मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है? हो सकता है कि आप बहुत साल से प्रभु के पीछे चल रहे हो सकता है परमेश्वर के वचन का ढेर सारा ज्ञान आपके पास हो सकता है आपके जीवन में ढेर सारे अनुभव हो परमेश्वर के संबंध में। पर मेरे प्रियो, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं? क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं? मेरे प्रिय, ढेर सारी शिक्षा से ये कहानी भरपूर है और होने पाए कि आप समय को निकाल करके इस कहानी में जाएं और अद्भुत शिक्षा को लेकर के अपने जीवन में अप्लाई करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम सारे लोगों की मदद करें कि हम आपको वो प्रति उत्तर दे सकें जो हमें आपको देना चाहिए, कि हाँ यीशु, आपका हमारे जीवन में स्वागत है। और सिर्फ स्वागत ही नहीं प्रभु, हमारा जीवन आपका है, हम आपके अनुसार जीना चाहते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं हमारे लोगों की मदद करें आपको सही उत्तर देने के लिए। प्लीज़ पिता परमेश्वर, वो प्यार दिखाने के लिए, वो बदलाव दिखाने के लिए आप मेरे सारे लोगों की मदद करें और बड़ी महिमा हम सबके बदले हुए जीवन से नजर आने पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।